Assalamu alaikum. My name is Saeed Munim Shayan Shah and I'm the student of Comsec University, WA. Today I'm here to discuss the facts behind the 1965 war. 1965 की जंग के कुछ वो हकायक जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और कुछ ऐसे हकायक जो कि हमारी आंखों से थोड़े ओझल रखे गए हैं, तो इंशाल्लाह सबको लेकर चलेंगे ताकि एक न्यूट्रल सा एनालिसिस कर सके। उसकी वजह ये है कि जब भी आप किसी वार पर एनालिसिस करते हैं तो ये एक ऐसा इशू बन जाता है कि इस पे तीन तरह के क्लेम होते हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान और भारत की इस जंग का अगर हम जिक्र करेंगे तो हमें तीन तरह के क्लेम्स मिलेंगे। एक तो वो क्लेम्स जो पाकिस्तान खुद कर रहा है, कुछ वो क्लेम्स जो इंडियंस करते हैं और वो क्लेम्स जो न्यूट्रल सोर्सेज करते हैं। ठीक है, तो हमें तीनों क्लेम्स को लेकर चलना चाहिए, ना कि एक क्लेम को। अगर हम एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस या आप कह रहे हैं कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें उस चीज को तीनों चीजों को लेकर फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आते हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर अगर मैं बताना चाहूँ, पाकिस्तान के पास उस टाइम 2,60,000 फौजी जवान मौजूद थे, जबकि इंडियन आर्मी के पास 7 लाख फौजी जवान मौजूद थे, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस बनता है। एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडियंस के पास उस टाइम 700 प्लस एयरक्राफ्ट थे, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 280 एयरक्राफ्ट थे। टैंक्स की बात करें तो इसमें थोड़ी सी बढ़तरी थी पाकिस्तान के पास। इंडियंस के पास 720 टैंक्स थे, जबकि पाकिस्तान के पास 756 टैंक्स थे, जिनमें से 352 अमेरिकन पैटर्न टैंक्स थे। ठीक है, जिनकी जो कि उस वक्त माने जाते थे अपने टैंक बैटल में। तो आर्टिलरी की बात करें तो 628 आर्टिलरी इंडियंस के पास थी एंड 552 पाकिस्तानी आर्टिलरी का नंबर बताया जाता है। 9 इन्फेंट्री डिवीजन थी जी इंडियन आर्मी की, ठीक हो गया जी, जिसमें से 3 आर्मर्ड ब्रिगेड्स थी इंडियन आर्मी की, और पाकिस्तान की 6 इन्फेंट्री डिवीजन थी एंड 2 आर्मर्ड डिवीजन थी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कैजुअलिटीज एंड लॉसेस की तरफ आते हैं। उस जंग में दोनों तरफ से कैजुअलिटीज कितनी हुई, तो फिर ये वो ऐसा एक इशू आ गया कि इसमें आपको 3 तरह के क्लेम्स मिलेंगे, तो हम तीनों क्लेम्स को लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी क्लेम की तरफ आता हूं कि हम क्या क्लेम करते हैं 1965 की वॉर में। तो पाकिस्तानी क्लेम के मुताबिक हमारे 19 एयरक्राफ्ट तबाह हुए थे। ठीक, 8200 जवान इंडिया के हमने या तो कैप्चर किए थे या वो मारे गए थे। 110 से 113 इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने तबाह किए थे। ये मैं पाकिस्तानी क्लेम की बात कर रहा हूँ। 500 टैंक्स हमने या उनके पकड़ लिए थे या हमने वो तबाह कर दिए थे, और 2575 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया हमने कैप्चर किया था इंडिया का। अब मैं थोड़ा सा इंडियन क्लेम की तरफ आता हूँ कि इंडियंस क्या क्लेम करते हैं। ठीक है, तो इंडियंस क्लेम के मुताबिक उनके 35 से 59 से 59 एयरक्राफ्ट तबाह हुए थे। ठीक है जी, और 520 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया उन्होंने लॉस किया था। ये इंडियन क्लेम है। इंडियन क्लेम्स के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के 5259 फौजी जवानों को या तो मार दिया या उनको कैप्चर कर लिया। 43 to 73 एयरक्राफ्ट को तबाह किया गया पाकिस्तानी इंडियन क्लेम के मुताबिक, और 1735 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इंडिया ने उस टाइम कब्जा कर लिया था पाकिस्तानी एरिया पर। तो ये तो थे कुछ पाकिस्तान का क्लेम, इंडियन का क्लेम, क्योंकि ये वाइड ऐसी जंग है जो कि पाकिस्तान भी क्लेम करता है हम जीते हैं, इंडिया भी क्लेम करता है हम जीते हैं। तो अभी हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की न्यूट्रल क्लेम की तरफ आते हैं। तो न्यूट्रल क्लेम अगर आप देखें तो उसमें 3000 फौजी जवान इंडिया के मारे गए थे, जबकि पाकिस्तान के 3800 फौजी जवान मारे गए थे। 150 से 190 इंडियन टैंक्स तबाह किए गए थे, जबकि पाकिस्तान के 200 से 300 टैंक्स तबाह हुए थे। 60 से 75 एयरक्राफ्ट इंडियन तबाह हुए थे और 20 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी तबाह हुए थे। मतलब इसमें न्यूट्रल क्लेम्स भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान की जो PAF थी, PKF पाकिस्तान एयरफोर्स, उसको बढ़तरी हासिल थी। 540 किलोमीटर स्क्वायर का ऐसा एरिया था जो पाकिस्तान ने इंडिया कैप्चर कर लिया था, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान का 1840 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कैप्चर किया था। ये न्यूट्रल क्लेम है। तो ये तो थे जी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब मैं थोड़ी सी बात करूं कि जी हम डिफेंस डे मनाते हैं कि पाकिस्तान अपना 6 सितंबर को डिफेंस डे मनाता है, लेकिन थोड़ी सी उसके पीछे की अब ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है वो अगर कहानी देखें, आप पीछे रन ऑफ कच्छ में अगर जाएं, ठीक है, फिर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम देखा जाए,
تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ پاکستان نے پروووک وار کو پاکستان نے ہی کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, انٹرنیشنل بارڈر جو ہے وہ کراس پاکستان نے پہلے نہیں تھا کیا, انٹرنیشنل بارڈر انڈیا نے ہی پہلے کراس کیا تھا سیالکوٹ اور لاہور سیکٹرز پر. بٹ یہ ہے کہ پروووکیشن جو سی وار کی وہ پاکستان نے ہی کی تھی اپنے آزاد فورس کو بھیج کر. ٹھیک ہے, ریوولٹ کرنے کی کوشش کی آپریشن جبرالٹر میں, جو کہ 2 ماہ پہلے لڑا گیا تھا, کیا گیا تھا انڈیا کے خلاف کشمیر کے اندر. تو پھر آپریشن گرینڈ سلیم کیا گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا ڈیفنس دیا گیا, انڈیا نے ہم پر حملہ کیا, وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے, بٹ دیکھا جائے تو پرووکیشن ہماری ہی تھی. تو اس جنگ کا جو مین مقصد یہی ہے کہ ہمیں بتایا جاتا رہا ہے کہ جو سب سے بڑی بات بتائی کہ انڈیا نے ہم پر حملہ کیا تو ہم نے اس کا جواب دیا. ایسی بات نہیں ہے, پرووکیشن ہم نے ہی کی تھی. اگر آپ ہسٹری, اب اس چھوٹی سی ویڈیو میں ڈیٹیل میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپریشن جبرالٹر کیا ہے, آپریشن گرینڈ سلیم کیا, رن آف کچھ پر کیا ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ بہت طویل سی اس پر ویڈیو بنانی پڑے گی, لیکن پرووکیشن مین مقصد یہی ہے کہ پرووکیشن پاکستان کی طرف سے ہی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو باقی اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. ہیو اے نائس ڈے.